एक अच्छे मेडिकल रिप के लिए फार्माकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको फार्माकोलॉजी की कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और कॉन्फिडेंटली चैम्बर में बात कर सको। फार्माकोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ ड्रग और ड्रग्स का जिस्म पर क्या क्या असरात होते हैं उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इससे आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ये नेचुरल पाम और अनरिफाइंड पाम में होती है, जैसा कि हर्ब्स या अपॉइड एनाल्जेसिक वगैरह। दूसरा होता है मेडिसिन। जब किसी ड्रग को प्रॉपर डोज पाम में कन्वर्ट करके मरीज़ के लिए तैयार किया जाए तो उसे मेडिसिन कहते हैं, जैसे कि टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप वगैरह। इसके बाद फार्माकोलॉजी की दो बड़ी डिफिनेशन, एक को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, दूसरे को फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स 4 तरीक़ों से होती है। एक एब्जॉर्प्शन पहला होता है, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और लास्ट में एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी, यानी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। फार्माकोडायनेमिक्स को MAO यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कहते हैं। जैसे तरह पेनकिलर प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करके बुखार और दर्द से निजात दिलाती है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म करके उसे मार देता है और इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। इसके बाद होता है रिसेप्टर। हमारे जिस्म के सेल पर ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे रिसेप्टर कहते हैं। इस रिसेप्टर के साथ ड्रग बाइंड होकर बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। रिसेप्टर लाइक लॉक और ड्रग लाइक की जब दोनों मैच कर जाते हैं तो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इस सिस्टम को लॉक एंड की सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग जो किसी रिसेप्टर को एक्टिव करता है और बायोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे उसे एगोनिस्ट कहते हैं, और वो ड्रग जो किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करे और बायोलॉजिकल इफेक्ट को होने से रोके उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट की जो ग्लिमेप्राइड वगैरह जो इंसुलिन को बीटा सेल से प्रोड्यूस करते हैं, और बीटा ब्लॉकर जो कि बीटा सेल्स को ब्लॉक करके हार्ट सेल्स को रिलैक्स करते हैं, तो इसको आप एंटागोनिस्ट कहते हैं। इसके बाद बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि ड्रग का कितना हिस्सा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा है, उसे Cmax यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन या पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी कहते हैं। अगर बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो ड्रग की ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद होता है हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें ड्रग का हाफ अमाउंट बॉडी में रह जाता है, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि ड्रग कितनी देर तक इफेक्ट करेगी और डोज को कितनी फ्रीक्वेंसी से देनी होगी। अगर आप ये सारे कंसेप्ट समझ जाते हो तो आप कॉन्फिडेंटली चैम्बर में बात कर सकोगे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।